मरने के 47 साल भी बाद कैसे एक मुर्दा आज भी बोल रहा है, आज मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में ये भी दिखाऊंगा कि एक सरकारी कागज़ कितना महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में। सरकारी कागज़ में अगर आप जीवित हैं तो जीवित हैं, अदरवाइज अगर आप जीवित होते हुए भी सरकारी कागज़ में मर गए हैं तो आप मर गए हैं। ऐसा ही व्यक्ति आप मेरे साथ में एक मौजूद है जो यूपी के आजमगढ़ जिले का रहने वाला है। आप देख रहे हैं दोहरी टाइम्स टीवी और मैं हूं आपके साथ अजय। लगातार 47 वर्षों से अपने जीने का सबूत दे रहा है मृतक लाल बिहारी, और ये 1976 में इनको मृतक किया गया और एक बार फिर से 1994 में इनको पुनर्जीवित किया गया। ये मामला भी हम जानेंगे और ये क्यों जिंदा होते हुए भी मरे हुए व्यक्ति जाने जाते हैं, इस पर भी हमारी बात होगी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है लाल बिहारी मृतक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं अमीलो मुबारकपुर आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मुझे न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील सदर जिला आजमगढ़ मुकदमा नंबर 298 के अंतर्गत दिनांक 30/7/1976 को भूराजू सबले मृत घोषित करके मेरे चचेरे भाइयों के नाम ग्राम खलीलाबाद, तहसील निजामाबाद, थाना निजामाबाद, आजमगढ़ ने के नाम हो गई थी। मैं अपने ज़िंदा होने के लिए लगातार निरंतर संघर्ष करने के बाद 18 वर्ष में, तो 30 जून 1994 में 18 वर्ष में ज़िंदा हो गया और अपने साथ साथ कई हज़ार लोगों को मैं जीवित कराया। इस तरह से जब मेरी लड़ाई चलती रही तो मुझे पता चला। यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को एक बार आप जरूर बताएं कि 1976 में आपको मृत घोषित किया गया, फिर 1994 में आपको पुनर्जीवित किया गया, इसका थोड़ा क्लियर कर दें किस तरीके से क्या। देखिए, मैं अपने ज़िंदा होने के लिए धरना दिया, प्रदर्शन किया, हैंडबिल पोस्टर छपवाया, गांव-गांव बंटवाया, अधिकारियों कर्मचारियों के एप्लीकेशन दिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारे लोगों के हमें गिड़गिड़ाया, लेकिन मुझे जीते जी न्याय नहीं मिला। और बराबर निरंतर संघर्ष करने के बाद तो जब मुझे पता चला कि हमारे जैसे तमाम ऐसे लोग हैं, तो मैं इस लड़ाई को और तेज किया, लोगों से संपर्क किया। विधानसभा में 9 सितंबर 1986 में मैं पर्चा फेंका था, हंगामा किया था, मेरी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन वहाँ के लोग जब जान गए विधानसभा में नेता और मंत्री की अभिलेख में मृतक है, तो मुझे छोड़ दिए और मेरा नाम तक नहीं दर्ज किए कि ये आदमी भारत का है कि पाकिस्तान है कि देश का है। तो आप सोच लिए, जहाँ कानून बनता है, जहाँ MP MLA जाते हों, और हाँ अगर किसी आदमी को जानबूझकर छोड़ दें मेरे खिलाफ, तो उनको ज़बरदस्त मुकदमा करना चाहिए, तो मुझे जेल में डालना चाहिए था। लेकिन फिर भी इसके बाद वो लोग बर्दाश्त कर गए। मैं अपने ज़िंदा होने के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपनी बात स्वयं जज के सामने कहा और गिड़गिड़ाया, लेकिन मैं टाइट होकर बोला भी कि मेरी गिरफ्तारियाँ हो जाए, लेकिन वहाँ भी गिरफ्तार नहीं किए। अपने पत्नी के नाम विधवा पेंशन का फार्म भरा, तभी मेरी पत्नी को विधवा नहीं दिखाए, कहे कि पत्नी की मांग में सिंदूर है। मैं अपने चचेरे भाई का अपहरण किया। मैंने अधिकारियों से आए दिन झगड़ा करता रहा, इसलिए नहीं मैं झगड़ा करता रहा कि मैं अपराधी हूँ, उनसे मार करूँ, गाली गलौज, ये नहीं कभी, लेकिन मैं इसलिए झगड़ा करता था कि मेरी गिरफ्तारी जाए, मेरे खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा हो जाए कि मैं जल्दी से जिंदा हो जाऊँ। क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो आए दिन कोर्ट कचहरी में दौड़ रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिला। लाखों करोड़ों, देखिए आज भी देखिए, हर तहसील में जाइए, चकबंदी में जाइए, कलेक्ट्री में जाइए, दीवानी में जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, एकदम भीड़ से लगी हुई है कि, और उनको मिलता है क्या? न्याय के बदले तारीख। 40 बरिस, 50 बरिस, 30 बरिस, 20 बरिस से लोग लड़ रहे हैं। तो मैं भी अब 47 बरिस मैं भी लड़ रहा हूँ। मुझे अभी अपने आप को नहीं सिद्ध कर पाया। मैं तो अभी पूरी तरीके से आपको जीवित नहीं किया। अरे मैं तो देखिए मृतक संघ के तत्वाधान में 94 में जिंदा हो गया। अपने साथ साथ कई हजार लोगों को जिंदा करा, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार और हाई कोर्ट इलाहाबाद गवाह है। लेकिन सवाल ये है कि मैं कैसे मैं मालूम, मेरे पक्ष में अभी कोई कोर्ट ने मोहर नहीं लगाई कि मैं जिंदा हूं या मुर्दा हूं। मैं उस समय मान लेता कि जब मेरे दोषियों के खिलाफ अगर कोर्ट कोई सजा देती तो मैं मान लेता कि मेरी बात मान ली गई। उनको सजा नहीं मिली, उल्टे मुझे हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने
25 करोड़ का जो दावा किया था उसमें मुझे 10,000 का जुर्माना भी लगा दिया कि इन्होंने कोर्ट का समय नष्ट किया। मैं तो 76 से 94 के बीच का 18 साल का मांगा था और 18 साल में मुकदमा हो गया खारिज, तो मेरे खिलाफ जुर्माना लगा। तो मैं तो आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ कि मुर्दा हूँ। कोर्ट मुर्दा को लगाया था, लगाया जुर्माना 10,000 की, जिंदा को लगाया। मैं तो 18 साल मृतक जब तक रहा उसका मैं लगाया था भूराज साहब विलेख में। जी। और मैं अमीलों में जहाँ इस समय हूँ, यहाँ मैं जिंदा था, यहाँ मेरे जमीन जायदाद सारे रिकॉर्ड में जिंदा हूँ, वहाँ मैं राजस्व अभिलेख में मृतक था। तो अधिकारी जानते थे और सारी प्रक्रिया जान, लेकिन इनकी एक जात होती है। देखिए जात तो 2 ही होती है, स्त्री और पुरुष। जी बिल्कुल। इसके अलावा कोई जात नहीं होती। और बकिया जो जात होती है रोजी रोटी के लिए लोग जात बना दिए अपने, मतलब कमाने के लिए, पेट पर्दा के लिए। लेकिन जात तो असली कहिए वही है, स्त्री और पुरुष। और नहीं तो जात कहिए न्याय और अन्याय। एक न्याय जात है, एक अन्याय जात है। भ्रष्टाचारी भी उनकी एक जात है, घुसखोर हों, अन्यायी हों, न्याय आतंकवादी हों, हाँ, इस तरह से जो हैं उनकी एक जात है। वो किसी का गलती को अगर सही कर देंगे, आदेश कर देंगे, तो ये समझ जाए कि उनका एक फार्मूला है कि वो अपनी गलती को स्वीकार कर लिए। इसलिए नहीं कोई अधिकारी किसी अधिकारी के खिलाफ सही करना चाहता है कि उसकी गलती स्वीकार हो जाएगी। गलती को सही कर देना ही दोषी है उनके लिए। और उनकी एक जात एक दूसरे को बचाते रहते हैं। और जो उसमें अधिकारी कर्मचारी हैं ये सबसे खराब हैं भारत के। हमारे ही आपके घर के होंगे, बेगर घूस दिए कोई न कचहरी में, न्यायालय में कुछ काम होने वाला है, न कार्यालय में काम होने वाला है। लेखपाल हों, सेक्रेटरी हों, यहाँ से चले जाइए ऊपर तक, बेगर पैसे का काम नहीं चलेगा। पैसा तो भाई हर आदमी को चाहिए, लेकिन वो उनके लिए जायज़ है कि नाजायज़ है, सही है कि गलत, उसने उनको पैसा चाहिए। और देखिए मेरा तो मानना है कि वो भी एक दिन मरेंगे, अन्यायी भी एक दिन मरेंगे, भ्रष्टाचारी भी मरें, घुसखोर भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। तो मरना तो है सबको एक दिन, जो एक दिन पैदा हुआ उसको मरना है। और इंसान कितना गिर गया है अपने मानवता, इंसानियत और न्याय से कि क्या कहा जाए। अभी आप देखे होंगे आपके समय में, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1 ही 2 साल हुआ, जो कोरोना हुआ था। बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े लखपति, अरबपति, खरबपति अपने बेटा की लाश नहीं छुए, अपने माँ की लाश नहीं छुए, अपने परिवार की लाश नहीं छुए। अब देखिए उस पैसे से क्या मतलब, वो कहाँ ले गए। और वही पैसा चोरी करके, बेईमानी करके, घूस लेके, गरीबों का खून चूस के कमाते हैं। बुढ़ौती में क्या उनकी दुर्दशा होती है। मैं तो देखता हूँ बहुत लोगों के पास बुढ़ौती में लात खाते हैं। बेटा मारता है, पोता मारता है, पत्नी मारती हैं, पतोह मारती हैं। आपको मैं बता दूं कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने अपने भतीजों को किडनैप किया था, इस वजह से कि हमें गिरफ्तार किया जाए और हम पे गिरफ्तार करके कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन वहाँ भी इनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया, लेकिन जुर्माने लगाने के बाद वो भी खारिज हो गया। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके ठीक बगल में आप देखेंगे तो यहाँ इनका मृतक संघ का ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। यहाँ पे आप, मैं बोलूँगा कैमरा पर्सन थोड़ा जूम करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक 30 जुलाई 1976 से जीवित मृतक दिवस और दिनांक 30 जून 1994 से मृतक पुनर्जन्म दिवस। ग्राम व पोस्ट अमीलो, मुबारकपुर जिला, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश और मोबाइल नंबर इनका लिखा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति लगातार कई वर्षों से अपनी मौजूदगी का कहीं ना कहीं एक एहसास करा रहा है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। 47 वर्ष गुजर चुके हैं और आपके जैसे तमाम लोग बता रहे हैं। आप एक फिल्म भी बनी है, कौन सी फिल्म बनी है? हमारे कहानी पर कुछ कहानी तोड़ मोड़ को बनाई गई है, कागज फिल्म, और दूसरी फिल्म भी बन रही है, इंसान और इंसानियत। और इसके लेखक हैं श्री इम्तियाज़ हुसैन, राइटर हैं, हमारे आजमगढ़ के हैं लेकिन बम्बई में रहते हैं। तो फिल्में तो बनी है, फिल्में भी वो कागज तो सही नहीं बनी। अच्छा। हाँ, उसमें भी मेरे साथ धोखाधड़ी किया गया। खैर जो बनाने वाले स्वर्गीय सतीश कौशिक हैं वो दुनिया में नहीं रहे, तो अब उसकी क्या बात किया जाए। जो
क्या धोखाधड़ी किया, कुछ बताएं इसके बारे क्या धोखाधड़ी, उसने कहानी में भी तोड़ मरोड़ किया, फिर कहानी धोखा से एग्रीमेंट करा लिए थे, तो ये भी था। लेकिन मेरा मानना कि देखिए, हमको तो हर जगह धोखा ही धोखा मिलता है। सरकार भी धोखा देती रही है, अधिकारी कर्मचारी भी धोखा देती रही है। क्या कहा जाए, धोखा तो है, लेकिन क्या करें। संविधान व न्यायालय कानून के सम्मान में मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना है, और कायर बुजदिलों की तरह से हम जिंदा हैं। जो इंसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाता, जो आदमी अब जीते जी न्याय नहीं पाता है, वो कायर बुजदिल है। जो देश के लिए लड़े, उनके परिवार को देख लीजिए आप। उनके परिवार में सही मकान नहीं होगा, न सही किसी के पास नौकरी, उन्हें खाने का ठिकाना नहीं होगा। और जो झपसट हैं, जो जनता को खून चूसते हैं, जो जनता को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह वगैरह करके लड़ाते हैं, उनका देखिए क्या रुतबा है। तो सम्मान जानते हैं किसको मिलता है? जो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, कानून का दुरुपयोग करते हैं, कानून का अपमान करते हैं, उनको सम्मान मिलता है। जो कानून का सम्मान करता है वो गरीब होता है, कमज़ोर होता है, भीख न्याय के लिए गिड़गिड़ाता है। तो हम लोग जनता हैं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों जनता न्याय के लिए गिड़गिड़ाती है और उन्हीं की भिखारी हो जाती है। जैसे कहावत है, मैं तो भाई कुछ मानता हूँ नहीं भी मानता हूँ, कि लोग कहते हैं कि शंकर भगवान कि कोई भस्मासुर को वरदान दिए थे और वो भस्मासुर उल्टे उन्हीं को लगा दौड़ाने, शंकर भगवान को जी। तो यही हाल है। जनता जो हमारे जो चुनाव आ रहा ना सामने, वोट दे रही है और वोट देगी, फिर उनको 5 साल वही खून चूसेंगे, फिर कोई न कोई नौटंकी करके फिर जीत जाएंगे। और देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से कहूँगा कि ये चुनाव में इन नेताओं का चरित्र, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र अवश्य दाखिल करें। और जो चुनाव आयोग जो महंगा कर रहा है, गरीबों को लड़ने से वंचित कर रहा है, जो फीस बढ़ा रहा है, खर्चा बढ़ा रहा है, इस पर भी ध्यान दें। इसलिए कि सारे गरीब आदमी, ईमानदार आदमी वंचित हो रहे हैं अपने अधिकारों से, अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे और इसमें पूंजीपति दबंग आ जाएंगे और जीतते रहेंगे और गरीब का हमेशा खून चूसते रहेंगे। अभी आप हाल ही में एक वीडियो आपकी वायरल हो रही है, जिसमें आप मुख्यमंत्री योगी से AK-47 मांगने की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा बात? हाँ, मांगने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को चिट्ठी लिखा हूँ कि मुझे राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों की रक्षा, जीवित मृतकों, धोखाधड़ी पीड़ितों की जान माल की सुरक्षा रक्षा हेतु AK-47 दिया जाए। तो अब देखना है मिलता है कि नहीं मिलता, क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन हम तो अब लिखित दे दिए हैं। और मेरा मानना है कि जो भी रिवाल्वर, राइफल, बंदूकें, इस तरह के जो हथियार जीवित लोगों को लेते हैं ना, हम तो अभिलेख में कागजी मुर्दे हैं, कागजी मृतक हैं। तो हम लोग को एक अलग थलग होना चाहिए। AK-47 और 47 वर्ष मुझे लड़ते भी हो गया। अच्छा, इसीलिए इसी वजह से आपने AK-47 की मांग की? हाँ, इसलिए मांगा कि मतलब मुर्दे कम से कम जितने हम ही नहीं मांगे, हम पूरे समाज के लिए मांगे। जो धोखाधड़ी से पीड़ित हैं वो और जो जीवित मृतक हैं उनको AK-47 दें, ताकि उनकी रक्षा किया जा सके। और वो भी अपने एक अलग थलग होना चाहिए। हम लोग भी एक समाज, हमारी एक है ना अलग, मुर्दों का संगठन। हम तो मरे, लेकिन कब्रिस्तान पे कोई जात नहीं पूछता है, शमशान पर कोई जात नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ तो जात तो पूछ ही देते हैं। हाईकोर्ट में आप जब जाते थे तो आप बताते थे कि मैं खुद व्यक्ति जिंदा हूँ और यहाँ पे मुझे मृतक दिखाया गया है, तो वो लोग क्या कहते थे इसको लेकर? क्या कहेंगे, मजाक करते थे भाई। देखिए, हंसते थे। वकील भी हमारे विपक्षी थे, वो भी बेंग बोलते थे। तो उसमें हम क्या बता सकते हैं? बोलते थे? अरे क्या बोलेंगे, भूत है, शैतान है, मृतक है, सबको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, हैं? तो अब क्या कहें, उस वकील को क्या कहेंगे? और बताइए कि जिसके खून में, जिनके न्याय का संस्कार न हो, जिनके पास मानवता न हो, जिनको सोचने की क्षमता न हो, वो उनसे क्या कहा जाए? वो लोग, कुछ लोग हैं, सभी लोग नहीं हैं, उसमें कोई होंगे न्यायिक, 100 में 1000 में जरूर एका दुक्का न्यायिक होंगे, लेकिन बेचारे जो न्यायिक होंगे ना, वो उल्टे, वो अन्याय उसके पीछे पड़े होंगे कि उसी को उल्टा गलत बता देते हैं। मैं देखता हूँ कुछ अधिकारी कर्मचारी ईमानदार होते हैं,
कोने बैठ कर रोते हैं। जितने झपसट हैं, घुसखोर हैं, न्याय आतंकवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अन्यायी हैं, उनकी एक गैंग बनी हुई है। एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहते हैं। जो ईमानदार है परेशान रहते हैं। न्यायालय में एक व्यक्ति जाता है बड़ी उम्मीद के साथ, आस के साथ कि मेरे साथ न्याय होगा। आप जब गए, आपने बोला कि मैं जिंदा हूं और मैं खुद हूं और मुझे मृतक किया गया है, तो न्यायालय की तरफ से क्या आपको कहना हुआ? देखिए, न्यायालय अच्छी चीज है। न्यायालय न्याय की चीज है। न्यायालय में आदमी को न्याय मिलता है। कुछ लोग गलत हैं, न्याय के लिए जाता है, लेकिन वहाँ जात बिरादरी, शोषण, परिवारवाद में फंस जाता है और वहाँ न्याय भी नहीं, अब नहीं न्याय मिलता। कोर्ट कचहरी भी एक शोषण का स्थान बन गया है। अच्छा, आप सोचिए, जो आदमी जिसका मुकदमा लगा रहता है, एक दिन 2 दिन पहले से अपने बच्चे की दवा नहीं लाता है, किराया रख लेता है। बच्चों के लिए रोटी के जुगाड़ नहीं करता, किराया रख लेता है और जाता है घर से, तो गाड़ी का भाड़ा देना होगा, टाइप बाबू को देना होगा, पेशकार को घूस देना होगा, अर्दली को पैसा देना होगा और दिन भर बैठेगा और शाम को उसको मिल जाएगी, तारीख चलाएगा। पता चला कि साहब नहीं बैठे हैं, आज हड़ताल हो गया, ये हो गया, तो वो अब वो न्यायालय तो है लेकिन वहाँ न्यायिक नहीं है। अभी के समय में आप अपने आईडी कार्ड में क्या नाम लिखते हैं? मेरे आईडी कार्ड में सब है, जैसे राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है। नाम क्या लिखते हैं? लाल बिहारी मृतक। तो आप देख सकते हैं ये जो व्यक्ति है अब अपने नाम के साथ में लाल बिहारी मृतक लिखता है। और इनके पे एक मूवी बनी है कागज, जिसकी कुछ इनके रूप में फोटो है। आइए मैं दिखाता हूँ। आइए सर चलते हैं कि सतीश कौशिक के डायरेक्शन में वो मूवी बनी है और जिस तरीके से दिखाया गया है उस मूवी में कि ये अपने जहाँ से जन्मभूमि है वहाँ से दूर रहते हैं और उसके बाद इनके जमीन को इनके कहीं ना कहीं जो दयात पट्टीदार हैं वो अपने नाम करते हैं और नाम करने के बाद इनको मृतक घोषित कर देते हैं। उसके बाद ये इनकी लड़ाई लड़ते हैं। जब आप मूवी देखेंगे तो कई सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन मृतक लाल बिहारी का कहना है कि उसमें भी जो कहानी है वो तोड़ मरोड़ कर दिखाई गई है और कुछ नई मूवी आ रही है। तो वो क्या होगा उस पर भी लेकर हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनके रूम में कई सारे फोटो लगे हैं, तस्वीरें लगी हैं और ये व्यक्ति एक जीता जागता सबूत है कि अगर आप सरकारी कागजों से मजबूत नहीं है तो आप जीते हुए भी आप मृत हो सकते हैं। और ये एक साफ साफ नमूना आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि इनकी तरफ रुख करेंगे और अब हम आखिरी छोर पे आ गए हैं इस इंटरव्यू के और आखिरी में इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इधर आ जाइए। तो हमें ये बताएं सर कि आप चुनाव भी लड़े थे, कब चुनाव लड़े थे? अरे मैं तो 5-6 चुनाव लड़ा हूँ। 88 में लड़ा हूँ, 89 में लड़ा हूँ। चुनाव आपने किस वजह से लड़ा? मैं देखिए 2-3 चुनाव तो मेरा जिंदा होने के लिए लड़ा हूँ। अच्छा। एक मैं इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था, स्वर्गीय कांसीराम और स्वर्गीय बीपी सिंह के साथ जब मैं चुनाव लड़ा 1988 में हम लोग जिंदा होने के लिए लड़े थे। तो आपका फॉर्म सबमिट हुआ? हम बिल्कुल क्यों नहीं होगा। अरे भाई हम तो अमिलों में जिंदा थे ना। अच्छा, अमिलों में आप जिंदा थे। तो उसके बाद जब चुनाव लड़ लिए फिर भी कुछ रिजल्ट निकला? नहीं, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। अरे वो चुनाव आयोग में तो जिंदा थे। गाँव की बात छोड़िए, अगर चुनाव आयोग में जिंदा रहे तभी ना चुनाव लड़े जी। तो हर जगह आप जिंदा लाख हैं। देखिए आपके पास सारे प्रूफ हों, अगर तहसील के भू राजस्व अभिलेख में, परिवार रजिस्टर के अभिलेख में अगर आप मृतक हैं तो आपको तहसील से लेके चकबंदी से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि मैं वही हूँ फलां की दूसरा कोई हूँ। आपके जैसे ऐसे तमाम व्यक्ति बाहर विदेश रहते हैं और वो अपना सारा डॉक्यूमेंट चेंज करवा लेते हैं, तो ऐसे में उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनका तो एकदम सरेसर मानिए कि भविष्य में उनका सब कुछ चला जाएगा। उनकी जमीन जायदाद कोई लिखवा लेगा, जब प्रूफ नहीं सही देंगे, सब साक्ष्य नहीं देंगे तो उनका परिवार ही क्यों न हो, गांव का ही क्यों न हो, वो जमीन कब्जा कर लेगा। तो ये है मैटर। चलिए, आपने इसके लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मृतक लाल बिहारी जी, जो लगातार कई वर्षों से ये संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीने का सबूत दे रहे हैं। आपको क्या लगा ये रिपोर्ट देखकर कमेंट करके बताइएगा और देख